जय श्री राम। दोस्तों, एक सवाल हम सभी के दिमाग में कई बार उपजता है कि जितनी मेहनत हम करते हैं, जितना एफर्ट हम किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, क्या उतना रिजल्ट हमें मिलेगा? क्या उतना रेवेन्यू, यश, जितनी मैंने मेहनत की उतना मुझे मिलेगा? कम ना मिले, कम से कम उतना ही मिल जाए। तो ये लोग पूछते हैं कई बार आके हमसे। तो आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जिसके अनुसार, जिसको लग्न से देखा जाता है और जिसकी कुंडली में ये योग हो, उसको ये कहा जाता है कि भैया आपने तो उन्नति करनी ही है। आप बिना उन्नति के रह नहीं सकते। जहां आपके माता पिता ने आपको पैदा करने के बाद जो सुविधाएं बेसिक नेसेसिटी वाली दी होंगी, उसके बाद आप जहां पहुंचे हो वो आपकी खुद की मेहनत और खुद के एफर्ट पर निर्भर करता है, और वो आपको मिली है। तो और विलंब न करते हुए आइए समझते हैं क्या है ये योग और इसका फल किस प्रकार देखा जाता है। इस योग का नाम है चामर योग, और बहुत ही पॉजिटिव योग है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि चामर कहा किसे जाता है, मतलब क्या है इस शब्द का। तो आपने ये आकृति कई बार देखी होगी। गुरुद्वारा अगर आप कभी जाएं, गुरुद्वारे में भी आप देखते होंगे। पहले राजा महाराजाओं के पीछे भी ना उन्हें हवा करने के लिए इस तरह के पंखों का इस्तेमाल होता था। इसे चवर कहा जाता है। तो जिसके पास पदवी होती थी, जिसके पास कहा जाए कि समाज में सम्मान होता था, उसके साथ दो व्यक्ति ये करने के लिए, हवा करने के लिए उसके साथ घुमा करते थे। कहीं ना कहीं चवर से चामर शब्द का प्रयोग जोड़कर देखा गया है, और कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में योग है तो आपको भी इस प्रकार के लोग मिलेंगे जो आपके पीछे चवर डुराए। तो अब ये योग हो तो क्या फल होता है ये भी समझ लेते हैं। बताया ये गया कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाता है और पूर्णिमा की ओर अग्रसित होता है, उसी प्रकार जातक अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। ग्रेजुअली वो उस पोजीशन को, उस मकाम को हासिल करता है जिसके लायक वो बना होता है। तो अगर चामर योग है तो वृद्धि होने के योग बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब आप इसको पत्रिकाओं पे लगाएंगे तो आप खुद परिणाम देखेंगे कि जिसकी कुंडली में ये योग है उसने बहुत अच्छी उन्नति अपने जीवन में अपनी मेहनत से की। लगाते कैसे वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, व्यक्ति धनी होगा, दीर्घायु होगा और नौकरों से युक्त होगा। नौकरों से युक्त होने का मतलब ये है कि आपके अंडर भी काफी सारे लोग काम करते होंगे। आप उस पोजीशन पे होंगे कि आप लेडर के, सीढ़ी के सबसे नीचे वाले पायदान पे नहीं है, आपसे नीचे बहुत लोग हैं, आप बीच में कहीं स्टैंड करते हो, कई बार सबसे ऊपर भी हो सकते हैं। तो चामर योग हो तो इस प्रकार का फल बताया गया है। अब समझते हैं ये योग बनता कैसे है। बहुत आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं। संस्कृत का ये श्लोक अभी आपके सामने है और इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। यदि आपकी पत्रिका में लग्न का स्वामी, असेंडेंट लॉर्ड, अस्त ना हो यानी कंबस्त ना हो, और कुंडली में स्वराशि या उच्च का बैठा हो, साथ ही साथ वो केंद्र अथवा त्रिकोण में भी हो। उच्च का या स्वराशि का हो वो एक बात है, उसके साथ साथ उसका केंद्र या त्रिकोण में होना भी अनिवार्य है। और आपके लग्न को शुभ ग्रह प्रभावित करते हो, या तो वहां बैठे हो लग्न में या लग्न को देखते हो, तो आपकी कुंडली में ये चामर योग बनता है। दोबारा मैं बताता हूं। आपके लग्न के स्वामी का स्वराशि का होना, उच्च का होना अनिवार्य है, इनमें से एक होना चाहिए। ऑब्वियसली एक ही होगा। इसके अलावा वो कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, और लगन में या लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव। अब जरा 12 लग्नों में समझते हैं कि ये योग बन कैसे सकता है। तो शुरू करते हैं, पहले 3 लग्न की बात करते हैं, मेष लग्न से आरंभ करते हुए। देखिए, मेष लग्न में स्वराशि का या उच्च का लग्नेश, मेष लग्न में लग्नेश मंगल होता है। तो स्वराशि या उच्च का मंगल तभी हो सकता है जब वो या तो लगन में हो, या 10वें घर में हो, या वृश्चिक राशि में हो। लेकिन इन 3 राशियों में से केंद्र त्रिकोण में केवल 2 राशि पड़ी, मेष और मकर। वृश्चिक राशि क्योंकि अच्छे स्थान में नहीं है, दुस्थान में है, इस वजह से उसको हम नहीं लेंगे।
तो जिन लोगों का मंगल मेष लगन है और पत्रिका में मंगल मेष राशि का है और मकर राशि का है, उनकी कुंडली में ये योग बनने की संभावना रहती है। इसी तरह वृषभ राशि की बात करते हैं। अगर वृषभ आपका लग्न है तो लग्नाधिपति शुक्र होगा। हमें सबसे पहले शुक्र को स्वराशि या उच्च का करना है। तो अगर इस कुंडली में शुक्र की स्वराशि या उच्च देखे और केंद्र त्रिकोण भी देखे तो केवल एक राशि है वृषभ, जिसमें बैठने पर वो स्वराशि का भी होगा और साथ में केंद्र अथवा त्रिकोण में भी होगा। सेम केस मिथुन राशि का है। मिथुन अगर आपका लग्न है तो लग्नेश का लगन में बैठना या चौथे में बैठना, अगर इन दो जगह पर बैठा है तो एक कंडीशन जो चामर योग की है वो अप्लाई होती है। इसी तरह अगर आपका कर्क लगन है तो कर्क लगन में भी केवल एक राशि है, यानी कि लग्न है केवल ऐसा जहां पर ये योग बन सकता है। अगर चंद्रमा यहां पर है, कहीं और बैठा है तो चामर योग नहीं बन सकता, क्योंकि चंद्रमा उच्च का होता है 11वें घर में, और 11वें घर को नहीं लेना है, केंद्र त्रिकोण को लेना है। सिंह लगन में बात करें तो इसमें लग्नेश सूर्य होता है। अगर यहाँ पर सूर्य लगन में हो या नवम में हो तो ये योग बन सकता है, चामर योग की एक कंडीशन फुलफिल हो सकती है। इसी तरह अगर मैं कन्या लगन की बात करूं तो उसमें लगन में बुध हो या 10वें घर में बुध हो तो ये योग बन सकता है, जिसे हम चामर योग कहते हैं। और जगह पे इसकी संभावना नहीं है। अब आगे देखते हैं, तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न अगर किसी व्यक्ति का है तो हम कहेंगे केवल लग्न ऐसी जगह है जहां पर शुक्र बैठे तो ये योग बना सकता है, क्योंकि बाकी जगह पे उसकी स्वराशि या उच्च की राशि नहीं आती केंद्र त्रिकोण में शुक्र की। वृश्चिक लगन में क्या होगा कि लग्न में यदि मंगल विराजित है तभी केवल चामर योग बन सकता है, क्योंकि उसकी उच्च की राशि मंगल की, लग्नेश की, तीसरे घर में गई और उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे घर में गई, तो इन दो घरों में जाने पे चामर योग नहीं बनेगा। धनु लगन की बात करें तो यदि गुरु लगन में ही बैठा हो या चौथे घर में हो तो ये योग बन सकता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आखिरी 3 लग्नों की। अगर मकर लगन की कुंडली हो तो लग्नेश हो जाता है शनि। शनि यदि इस कुंडली में लगन में बैठे या 10वें घर में बैठे तो ये योग बन सकता है। कुंभ राशि को नहीं लेंगे। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो शनि यदि यहाँ लगन में बैठा हो या नवम में बैठा हो तो ये योग बन सकता है। मीन लगन में लग्नेश गुरु होता है। अगर वो लगन में हो या चौथे घर 10वें घर में हो, क्षमा कीजिएगा, तो ये योग बन सकता है, जिसे हम चामर योग कहते हैं। एक कंडीशन लग सकती है, उसके बाद उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं वो भी देखना अनिवार्य है। जब उसको देखेंगे तब कंफर्म होगा। तो इस तरह ये योग 12 लग्नों में इस प्रकार बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि कर्क लगन के लिए, वृश्चिक लगन के लिए, वृषभ लगन के लिए, तुला लगन के लिए संभावनाएं कम हो जाती है कि उनकी कुंडली में चामर योग हो, क्योंकि केवल एक घर में ही वो स्वराशि का और केंद्र त्रिकोण में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि इस योग को देखना कैसे चाहिए। भाई जैसे ये कुंडली है 23 अप्रैल 1991 की और सुबह 9 बजे का जन्म है। केरला का इनका जन्म स्थान है। यहाँ पर लगन का स्वामी शुक्र बनता है, जो लगन में ही विराजित है। लगन के ऊपर कोई भी क्रूर ग्रह नहीं देख रहा है। शुभ ग्रह भी नहीं देख रहे हैं लेकिन क्रूर ग्रह भी नहीं देख रहा है। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह लगन में बैठा है, वो लग्नेश भी है लेकिन एक शुभ ग्रह भी है। इस वजह से यहाँ पर चामर योग बनता है। इसी कुंडली में थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। अगर मैं चंद्र कुंडली पर ध्यान दूं, क्योंकि चंद्रमा की भी वेटेज 50% होती है, जब किसी पत्रिका को देखें तो चंद्र कुंडली का विचार भी अवश्य करें। और मैं ये कहूंगा कि सुदर्शन का पूरी तीनों कुंडलियों का प्रयोग जरूर करें। इसके बारे में आने वाले समय में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सुदर्शन का प्रयोग किया जा सकता है फलित करने के लिए। फिलहाल हम यहाँ ध्यान देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे स्वराशि का है, उच्च के बृहस्पति के साथ है, यानी कि चंद्र कुंडली से भी लग्न में शुभ ग्रह बैठा है, लग्नेश लगन में ही बैठा है। वहां पर शनि की भी दृष्टि हालांकि लग्न पर आती है चंद्र कुंडली पर, लेकिन क्योंकि वहां पर एक उच्च का ग्रह लग्न में विराजित है जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है और लगन का स्वामी भी लगन में विराजित है, तो यहाँ पर भी चामर योग बनता है। तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से बना ये जातक बहुत उम्र ज्यादा बड़ी है नहीं, जैसा कि आप देखोगे 91 बॉर्न है, लेकिन व्यक्ति ने बहुत अच्छी पोजीशन विदेश में रहते हुए बनाई।
अपनी मेहनत से बनाई और पेरेंट्स को भी वहां लेकर गया। तो ये मानता है ये बात कि जितने जो कैलिबर इस जातक का है, परमात्मा की कृपा से इसको वो पोजीशन मिल रही है और आगे के लिए प्रयासरत है। आगे देखते हैं। इस कुंडली में ध्यान दीजिएगा, यहां लगन हुआ तुला और लगन में ही शुक्र और बुध बैठे हैं। एक बात और मैं यहां बता दूं कि अस्त नहीं होना चाहिए लग्नेश, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर लग्नेश अस्त हो गया तो फिर चामर योग नहीं बनता है। खैर, यहां पर लगन में शुक्र बुध बैठे हैं, शुक्र अस्त नहीं है इस कुंडली में। और लगन पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। लग्नाधिपति का लगन में होना, लग्न में एक और शुभ ग्रह का होना, एक और नैसर्गिक शुभ ग्रह की लगन पर दृष्टि होना भी इस कुंडली में चामर योग का निर्माण कर रही है। पर इस कुंडली में एक चीज है, लगन के दोनों ओर क्रूर ग्रह ही बैठे हैं। एक तरफ शनि है, एक तरफ सूर्य केतु है। इसका अर्थ यह है कि काबिलियत होने के बावजूद मुझे वो काबिलियत को दिखाने में इनिशियली इश्यूज आएंगे। मतलब जो चीज मुझे, जिस चीज के मैं लायक हूं उसको पाने में मुझे समय लगेगा। कहने का अर्थ ये भी है कि आपको अपने जीवन में शुरुआत नीचे तबके के काम से करनी होगी और धीरे धीरे करके आप ऊपर आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर नजर आता है। चंद्र कुंडली का विचार करते हैं। चंद्र कुंडली से भी लगन में एक शुभ ग्रह बैठा है गुरु, और चंद्र कुंडली से लग्नेश बनता है शनि, जो चंद्रमा से 10वें घर में है। हालांकि उच्च का नहीं है, स्वराशि का नहीं है, मूल त्रिकोण का नहीं है, लेकिन केंद्र में बैठा है चंद्रमा से, तो वहां पर कुछ हद तक तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी चामर योग ने अच्छा परिणाम दिया। जातक 1986 में पैदा हुआ, लखनऊ का इनका जन्म स्थान है, सरकारी नौकरी है, अच्छी जॉब पर कार्यरत है, और साथ ही साथ जो पैतृक संपत्ति इन्हें मिली उसको भी ये अच्छे से उसका उपयोग या उपभोग कर रहे हैं। अब इस केस में थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं कि चामर योग अगर आपके कुंडली में हो, उसके बावजूद कई बार परिणाम कैसे बदल जाते हैं। देखिए, वैसे तो इस कंडीशन को हम चामर योग में काउंट करेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ नो डाउट लग्नेश लगन में उच्च का बैठा है, तो लग्नेश तो बली हुआ, दिग्बली भी है। परंतु उसके साथ यहाँ पर मंगल बैठा है, जो एक अकारक ग्रह है उस कुंडली के लिए, और मंगल नैसर्गिक क्रूर ग्रह भी है। इस वजह से ये बुध जो लगन में उच्च का बैठा है, उस पर कहीं ना कहीं मंगल का कुप्रभाव बढ़ता दिख रहा है। यहां पर वो जो चामर योग की जो प्रतिष्ठा और जो सम्मान और धन वगैरह बताए गए थे, इस जातक पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लग्न में क्रूर ग्रह है और लग्नेश को भी वही ग्रह पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ पर होने क्या वाला है, मेरे में पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्यों होगा? क्योंकि लग्नेश यहाँ पे उच्च का है। पोटेंशियल इसलिए होगा, लग्नेश लगन में बैठा है। पोटेंशियल इसलिए होगा कि लगन का स्वामी बुध दिग्बली है, परंतु उसके साथ एक ऐसा प्लैनेट बैठा है जो उसकी प्रतिभा को बार बार प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर इस जातक का ये प्रश्न था, या यूं कहूं कि इसकी इसकी व्यथा थी कि भाई मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला जो मैं डिजर्व करता था। इससे बढ़िया तो अगर लग्नेश कमजोर होता और किसी शुभ ग्रह के साथ होता तो वहां कुछ उम्मीदें बढ़ सकती थी। यहाँ बली होने के बाद आप अगर पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं मन में मलाल ज्यादा आ जाता है, क्योंकि काबिलियत के बाद अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते या दुनिया आपको नहीं देखती तो क्रोध बहुत आता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं डिजर्व करता हूं तो मुझे उस तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा, मुझे वो सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा, जैसे कर्ण के साथ हुआ था महाभारत। एनीवे, तो यहां पर ये चीज देखने में आई। इसके बाद ये कुंडली देखिए। ये कुंडली काफी क्या कहूं, रुचि है मेरी इस कुंडली में। काफी घटनाएं इस कुंडली के साथ जुड़ी है। मुझे आज भी याद है कि ये कुंडली मैंने किस प्रकार देखी थी। आपको पूरा ही केस बताता हूँ। जिसकी ये पत्रिका है, उनके छोटे भाई विदेश में ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे। उनका कुंडली उन्होंने दिखाई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बहन की कुंडली मुझे भेजी और कहा कि मेरी माताजी और मेरी बहन आपसे मिलना चाहती है और कुंडली डिस्कस डिस्कस करना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है जी, भेज दीजिए उन्हें, मिल लूंगा मैं उनसे। तो बोले वो आ नहीं सकती क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत थोड़ी खराब है, तो आप ही अगर पॉसिबल हो तो आप मिलने चले जाएं। तो क्योंकि संबंध इनसे अच्छा था, इनसे बातचीत होती रहती थी, तो मैं इनके घर चला गया जिनकी ये पत्रिका है। तो जब मैं घर गया, कुंडली आप देख ही रहे हैं, इस कुंडली में लग्नेश लग्न में बैठा है, तो भाग्येश भाग्य स्थान में है।
पंचमाधिपति स्वराशि का केंद्र में है। लेकिन इस कुंडली में अगर आप लग्न की स्थिति देखें और लग्नेश की स्थिति देखें तो वो सिवियरली अफ्लिक्टेड है। कैसे? लगन में लग्नेश बैठा है, वक्री है, राहु केतु एक्सेस में है, नीच का मंगल एक क्रूर ग्रह होकर लगन पर दृष्टि डाल रहा है और लगन पे किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं। ये जातिका मानसिक रोगी थी और अविवाहित थी। जब मैं इनके घर गया तो इनकी माताजी और यही थे, बाकी परिवार जो इनके छोटे भाई थे वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे। पिता अब नहीं रहे थे। तो जब घर की जो हालत मैंने देखी कि एक मानसिक रोगी के साथ इनकी माताजी रह रही हैं और कैसे उसका ध्यान रख रही हैं और किस प्रकार से वो मैनेज कर रही हैं, वो अपने आप में एक ऐसा दृश्य था जो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं जिंदगी में कभी दोबारा देखूं। आई रिमेम्बर जब ये कंसल्टेशन होने के बाद मैं उतर रहा था सीढ़ी से तो उनकी माताजी ने मुझसे एक सवाल पूछा था। उन्होंने ये कहा कि ये कन्या कब तक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। किसी माँ के मुंह से ये लाइन सुनना बड़ा भारी लगता है और क्या जवाब दे ये भी मुझे समझ नहीं आया था। वो इसलिए परेशान थी कि इतने सालों से वो इसकी देखभाल कर रहे हैं और कोई सोशल लाइफ नहीं, क्योंकि बच्चे को लेके कहाँ जाए। तो अकेले घर में एक इस तरह के व्यक्ति के साथ रहना, घर पर ही सब कुछ डिलीवर हो जाता था, कहीं बाहर जा नहीं सकते। हम तो कोरोना में अब ऐसे बैठे हैं, लेकिन उनके साथ सोचिए कि उन्होंने थ्रू आउट हर लाइफ उन्होंने इस तरह देखा होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये 1962 की कुंडली है और मैं इनकी माता जी की बात कर रहा हूँ। तो इनकी खुद की उम्र कितनी होगी और माता जी की क्या उम्र होगी आप सोच सकते हैं। तो खैर विषय पर वापस आते हैं। यहाँ पर लग्न में लग्नेश के बली होने के बावजूद इतने बुरे परिणाम मिले। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था, चामर योग में मैंने इस कुंडली को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी लग्नेश लगन में तो हाफ कंडीशन तो इस पर भी अप्लाई होती है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति इतनी भयावह थी कि जो बताई नहीं जा सकती। इस कुंडली में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप चंद्र कुंडली देखते हैं तो चंद्र कुंडली से लग्नेश वक्री है, लगन कुंडली से लग्नेश वक्री है। मंगल और मंगल की दृष्टि लगन पर भी है, लग्नेश पर भी है और चंद्र राशि के स्वामी पर भी है। तो यहाँ ये स्थिति बहुत खराब थी। अब मैं आपको वो पॉइंट बताता हूं कि जब यदि आपकी कुंडली में हो, अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में हो तो वहां पे चामर योग भंग हो जाता है। जब भी चामर योग देखे तो इन बातों का जरूर विचार करें जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। पहली चीज, लग्नेश वक्री हो जाए तो चामर योग में कमी आ जाती है। किस प्रकार की कमी आती है कि व्यक्ति काबिलियत होने के बावजूद अति उत्साह में, ओवर कॉन्फिडेंस में खुद अपनी कब्र खोद देता है। तो अगर चामर योग है और लग्नेश वक्री है तो इसको आप इग्नोर ना करें और जातक को बताएं कि आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और उस समय आप समझ नहीं पाएंगे कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, लेकिन निर्णय लेने के बाद आपको मलाल होगा। तो इसका उपाय यही है कि अपने गुरु, अपने माता पिता या कोई एक ऐसा अच्छा सलाहकार जो आपका संबंधी हो या मित्र हो जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि आपका साथ देगा, उसकी सलाह अवश्य लें। अपने निंदक अपने पास रखें जो आपको क्रिटिसाइज करें, आपकी कमियों को बता के आपको करेक्ट करवाएं। दूसरा, लग्नेश का षडबल में कमजोर होना। देखिए लग्नेश यहाँ पे क्या कंडीशन थी, उन्होंने बोला कि लग्नेश स्वराशि का हो, उच्च का हो और केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि लग्नेश बली हो। परंतु अगर यहाँ कुंडली में बली आ रहा है, नवांश में और बाकी वर्गों में कमजोर है, टोटल षडबल में कोई इसकी स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, बहुत कमजोर नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति में भी चामर योग का वो फल नहीं मिलता जो कि लोगों की अपेक्षा बन जाती है इससे। इसके बाद लग्नेश की पाप ग्रहों से युति। देखिए ये कंडीशन ना वहां मार्क नहीं थी। वहां पे क्या कहा गया चामर योग के लिए कि लग्नेश उच्च का, स्वराशि का, केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, साथ में लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या लगन में शुभ ग्रह बैठे हो। तो वहां पर लग्नेश की युति या लग्नेश का किनसे संबंध है उसके बारे में बात नहीं। पर आप सोचिए यदि लग्नेश पाप ग्रहों के साथ होगा या पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट होगा, कुंडली के जो अनिष्ट कारक ग्रह हैं उनसे दृष्ट होगा, तो डेफिनेटली ये जो चामर योग की जो भव्यता है उसमें कमी आएगी।
तो इस तरह आप इसको देखिएगा। आप जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मैं चाहूंगा आप लोगों की कुंडली में, जिन जिन की कुंडली में चामर योग फुल्ली या पार्शली लगता है, या जिनको आप जानते हैं, आपके पुत्र, आपकी पुत्री या कोई और जिनकी कुंडली में ये योग है, तो उनके साथ जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या वो चामर योग के क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जरूर बताइएगा। ये कुछ ऐसा योग है जो दशाओं से थोड़ा ऊपर है। मेरी बात समझिएगा, योग पर जब हम बात करते हैं ना, कुछ योग ऐसे होते हैं जो केवल दशा में ही शुभ फल देते हैं, और कुछ योग ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये जो योग है चामर योग, ये थ्रू आउट योर लाइफ आपको अच्छे रिजल्ट की तरफ अग्रसित करता है। दशा से ये फ्री है थोड़ा, कम प्रभाव पड़ता है दशा का, क्योंकि लग्नेश का बल होना लग्न को वैसे ही बल प्रदान कर देता है। तो इसको इस तरह देखते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि ज्ञानवर्धन हुआ और आप ऐसे और योगों के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये योग पर बात करते हुए मेरे दिमाग में थोड़ी दुविधा थी कि ज्योतिषीय योग, कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये कुंडली पे अप्लाई नहीं होते, हमें रिजल्ट ही नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको गूढ़ता से नहीं देखा जाता, जहां तक मेरी समझ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के योगों पर हम आगे और चर्चा करें तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।